डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ मिसेस हिबातुर रऊफ़ और आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर डी। और आज का हमारा टॉपिक है सेमीकंडक्टर्स, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, प्रोडक्शन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, प्रोडक्शन ऑफ होल्स, डोपिंग, एन टाइप, पी टाइप, करंट रिलेशन इन पी टाइप एंड एन टाइप। सबसे पहले देखेंगे कि सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। सेमीकंडक्टर एक ऐसे मटेरियल होंगे जिनकी कंडक्टिविटी कहते हैं, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हों और उनकी वजह से करंट पैदा हो। ऐसे मटेरियल्स जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर्स और इंसुलेटर से के दरमियान में हो, या ऐसे मटेरियल्स जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर्स से कम हो और इंसुलेटर से ज़्यादा हो। इनकी एग्जांपल्स हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये जो सेमीकंडक्टर वर्ड है, ये दो वर्ड से कंपोज हुआ है, सेमी और कंडक्टर। सेमी का मतलब है नॉट कम्प्लीटली, यानी बैन या दरमियान में, वाइल कंडक्टर मीन समथिंग विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। Or in other words, semiconductor is a material that is an insulator at very low temperature but which has a sizable electrical conductivity, यानी जिसको मेजर किया जा सकता हो at room temperature. A semiconductor is a substance, usually a solid chemical element or compound, that can conduct electricity under some conditions but not others, making it a good medium for the control of electrical current. कॉमन एलिमेंट्स जैसा कि कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये हैं सेमीकंडक्टर्स। सिलिकॉन इज़ द बेस्ट एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर्स पीरियोडिक टेबल के 4th ग्रुप से बिलोंग करते हैं, जिसकी वजह से इनके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी वैलेंस ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे और ये इसकी मेन करेक्टरिस्टिक है। द मेन करेक्टरिस्टिक of a semiconductor element is that it has 4 electrons in its outer or valence orbit। आपके सामने ये डायग्राम है। अगर आप डायग्राम को गौर से देखें, ये सिलिकॉन का आपको ऑर्बिटल स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। आप इसमें सबसे बाहर वाले ऑर्बिट में देखें, सिलिकॉन के सबसे बाहर वाले ऑर्बिट में देखें, आपको 4 इलेक्ट्रॉन्स नज़र आएंगे, जिनको एरोस के साथ इंडिकेट भी किया हुआ है, और यही इसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो दूसरे एटम्स के साथ, ये एक एटम है और इसके साथ अगर सिलिकॉन के एक और एटम पड़ा हो तो उसके भी आउटर मोस्ट शेल में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। ये चारों इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे दूसरे सिलिकॉन के एटम्स के साथ लिंक बनाने में, और उस लिंक को हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं।
जब ये लैटिस स्ट्रक्चर की फॉर्म में अगर हम इसको बनाना चाहें तो कैसे बनेगा कि जब एटम्स एक दूसरे के साथ यानी उसके जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एटम के साथ, जैसे ये आपके सामने देखिए सिलिकॉन्स के डिफरेंट एटम्स दिखाए हुए हैं। ये 2D इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। इसमें आप देखें एक सिलिकॉन के बाहर आउटर मोस्ट शेल को दिखाया हुआ 4 इलेक्ट्रॉन थे, दूसरे सिलिकॉन में भी 4, लेकिन पहले सिलिकॉन के एटम ने अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को शेयर किया दूसरे सिलिकॉन के एटम के आउटर मोस्ट यानी वैलेंस शेल के एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ। जब दोनों की शेयरिंग हुई और उन दोनों के दरमियान लिंकेज बना, वो लिंक कोवलेंट बॉन्ड कहलाएगा। आप देख सकते हैं हर सिलिकॉन के साथ 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर 2 सिलिकॉन्स को देखेंगे तो 8 होंगे। वो 8 कैसे नज़र आ रहे हैं? वो 2 पेयरिंग बनी हुई है कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू। आउटर ऑर्बिट ऑफ वैलेंस शेल दिखाया हुआ है और कोवलेंट बॉन्डिंग बनी हुई एरोस के साथ शो की हुई है और इलेक्ट्रॉन्स को भी दिखाया हुआ है। और न्यूक्लियस ऑफ एटम सेंटर में जहाँ सिलिकॉन लिखा हुआ है पिंक कलर में जो आपको नज़र आ रहा है, ये इसका न्यूक्लियस है सिलिकॉन का। द यूनिक कैपेबिलिटी ऑफ सेमीकंडक्टर एटम्स इज़ देयर ability to link together to form a physical structure called a crystal lattice. The atoms link together with one another. एक दूसरे के साथ वो लिंक कैसे करते हैं? शेयरिंग देयर आउटर इलेक्ट्रॉन्स, जो उसके आउटर मोस्ट शेल यानी वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो 4 थे, वो 4 दूसरे एटम के वैलेंस शेल में जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन दोनों एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयरिंग करेंगे और ये शेयरिंग एक लिंक के थ्रू होगी। उस लिंक को हम कोवलेंट बॉन्ड्स कहेंगे। ये 2D स्ट्रक्चर था। इसी का हम 3D स्ट्रक्चर देखें जो क्यूबिकल फॉर्म में होगा, जो आपके सामने है। क्यूबिकल फॉर्म में ये कुछ इस तरह से सिलिकॉन का स्ट्रक्चर नज़र आएगा। जो ये सर्कल्स बने हुए हैं ये सिलिकॉन आइटम्स हैं और जो इनके दरमियान में लिंकेज है यानी जो लाइन है वो कोवलेंट बॉन्ड्स हैं। और डॉटेड लाइन में जो स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है ये इसके इमेजिनरी क्यूब है जो इसको 3D लैटिस स्ट्रक्चर में दिखा रहा है, क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर में। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है सेमीकंडक्टर्स की? सबसे पहले इसकी रेजिस्टिविटी 10⁴ टू 10⁶ ओहम मीटर की रेंज में होगी। कंडक्टिविटी 10⁻⁻6 टू 10⁻⁻4 मोह पर मीटर या पर ओहम पर मीटर में होगी। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस यानी सेमीकंडक्टर्स का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो नेगेटिव होगा। करंट फ्लो यानी सेमीकंडक्टर्स में जो करंट फ्लो करेगा या इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगा या होल्स की वजह से होगा। सेमीकंडक्टर्स एक्ट्स लाइक एन इंसुलेटर एट 0 केल्विन। जब हम टेम्परेचर लो करते हैं तो सेमीकंडक्टर्स इंसुलेटर बन जाते हैं। क्यों? जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री टू मूव होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स भी बाउंड हो जाएंगे। जब वो बाउंड हो जाएंगे, फिक्स्ड हो जाएंगे, तो वो फ्री टू मूव नहीं होंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी में पार्टिकल को कंडक्ट करने के लिए पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगे। तो एज ए रिज़ल्ट वो मटेरियल बिहेव करेगा एन इंसुलेटर। अगर हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दें तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से क्या होगा? थर्मल वाइब्रेशन इंक्रीज़ होगी। थर्मल वाइब्रेशन इंक्रीज़ होगी तो कोवलेंट बॉन्ड्स टूट जाएंगे, यानी जो लिंक होगा एक एटम के आउटर मोस्ट शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स का दूसरे एटम के आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स के साथ जो उनका लिंक बना, जिसको हमने कोवलेंट बॉन्ड्स का नाम दिया, वो टूट जाएंगे। जब वो टूटेंगे तो वो जहाँ पहले कम इलेक्ट्रॉन्स थे फ्री सेमीकंडक्टर्स में, कंडक्टर्स की निस्बत कम होते हैं, वो बॉन्ड्स टूटने की वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा हो जाएगी। जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा हो जाएगी तो वो बिहेव करेगा
कंडक्टर के तौर पे। इनकी एक्सेप्शनल इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ की वजह से सेमीकंडक्टर कैन बी मॉडिफाइड बाय डोपिंग। डोपिंग कहते हैं मिलावट को, टू मेक सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। तो हम इससे डिवाइसेस बनाएंगे। वो क्या करेंगे, उन डिवाइसेस को हम यूज़ कर सकते हैं एनर्जी कन्वर्जन में, स्विचेस के तौर पे एंड एम्पलीफायर्स के तौर पे। सेमीकंडक्टर में पावर लॉसेस बहुत कम होता है। सेमीकंडक्टर्स स्मॉलर इन साइज एंड possesses less weight. Their resistivity is higher than conductors. इनकी रेजिस्टिविटी कंडक्टर्स से ज़्यादा होगी, क्योंकि कंडक्टर्स ऐसे मटेरियल है जिनकी रेजिस्टिविटी सबसे कम होती है। लेकिन सेमीकंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी इंसुलेटर्स से कम होगी। द रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल्स डिक्रीजेस। हम इनको डिक्रीज़ कर सकते हैं विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड वाइस वर्सा। अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं। इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज़ में सेमीकंडक्टर्स की इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज़ में बैंड स्ट्रक्चर आ जाता है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, जो इसके एनर्जी लेवल्स को डिफ़ाइन करता है। और उसमें ट्रांसपोर्टेशन और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ भी आती हैं। ट्रांसपोर्ट से मुराद इलेक्ट्रॉन्स का या होल्स का एक बैंड से दूसरे बैंड में मूव करना, उसको हम ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसपोर्ट कहते हैं। वो हम बैंड स्ट्रक्चर से फाइंड कर सकते हैं। इसमें एनर्जी लेवल किस तरह से होंगे, यह बैंड थ्योरी, सेमीकंडक्टर्स की बैंड थ्योरी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वो एक अलग लेक्चर जो है आपके चैनल पे अपलोड कर दिया हुआ है। यहाँ पे उसका थोड़ा सा रिव्यू दिया हुआ है कि अगर एक एटम होगा तो उसका एनर्जी लेवल या उसमें सब लेवल्स कैसे होंगे, शेल्स कैसे होंगे। 2 एटम्स होंगे तो एनर्जी लेवल किस टाइप का होगा। नंबर ऑफ एटम्स होंगे तो एनर्जी लेवल और उसकी एनर्जी En होगी। लेकिन अगर बल्क सेमीकंडक्टर होगा, यानी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हमारे पास एटम्स होंगे, n एटम्स एक लिमिट है, लेकिन बल्क सेमीकंडक्टर यानी इसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे और एटम्स होंगे, तो उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, वो इन्फिनिट होगी। सबसे कम एनर्जी E1 थी, ये बैंड गैप दिखाया हुआ है। यहाँ पे E1 आपके पास बैंड गैप है। ये बैंड गैप आपको E1 एक एटम था, उसके अंदर उसका बैंड गैप बहुत ज़्यादा था। 2 एटम्स है, बैंड गैप कंपैरेटिवली कम हो गया। n एटम्स है, उसका बैंड गैप और कम हो गया। लेकिन जब बल्क सेमीकंडक्टर होगा तो उसका बैंड गैप E इन्फिनिट हो जाएगा। E1 ग्रेटर देन E2 ग्रेटर देन En और En ग्रेटर देन होगा E इन्फिनिट। ये बैंड डेंसिटी ऑफ स्टेट्स दिखाया हुआ है। एक बैंड है सबसे छोटा, सबसे पहले सबसे छोटा, जैसे जैसे हम फील्ड बैंड यानी न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे, बैंड की विड्थ इंक्रीज़ करती जाएगी। ये हम पढ़ चुके हैं कि जैसे जैसे न्यूक्लियस का होल्ड कम होता है एटम पे, तो नेबरिंग न्यूक्लियाइज का होल्ड बढ़ जाता है, जिससे सब लेवल्स ज़्यादा हो जाते हैं, यानी शेल्स इंक्रीज़ कर लेवल, एनर्जी लेवल इंक्रीज़ कर जाते हैं, स्प्लिटिंग इंक्रीज़ कर जाती है और बैंड्स की विड्थ भी इंक्रीज़ कर जाती है। आप देख सकते हैं फर्स्ट बैंड सबसे छोटा था, सेकंड बैंड की विड्थ उससे ज़्यादा, थर्ड की उससे ज़्यादा और सबसे ऊपर वाले की सबसे ज़्यादा। ये बैंड की डेंसिटी ऑफ स्टेट्स को शो कर रहा है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द सिलिकॉन क्रिस्टल, यहाँ पे एग्जांपल वो सिलिकॉन के ले रहे हैं, जर्मेनियम भी हो सकती है, कार्बन भी, कोई भी हो सकता है।
इन द सिलिकॉन क्रिस्टल ईच सिलिकॉन एटम इज बॉन्डेड टू 4 नेबर्स। ये हम पीछे देख चुके हैं। उसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, वो चारों के चारों अपने उसके नेबर्स के जो सिलिकॉन एटम्स थे, क्योंकि एक सिलिकॉन को के एटम को उसके चारों तरफ से डिफरेंट सिलिकॉन्स के एटम्स ने घेरा हुआ था, और हर एटम के आउटर मोस्ट शेल में 4 फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, और चारों इलेक्ट्रॉन्स की बॉन्डिंग हुई थी नेबर्स वाले एटम्स के इलेक्ट्रॉन से। ऑल द 4 इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड इन दीज बॉन्ड्स। द इंटरेक्शन बिटवीन सिलिकॉन एटम्स एंड देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स result in the electron energy in the crystal falling into 2 distinct energy bands, number 1 valence band, number 2 conduction band, और इन दोनों को सेपरेट किया हुआ था बैंड गैप Eg से। देयर इज़ नो अलाउड इलेक्ट्रॉन एनर्जी इन द बैंड गैप, यानी बैंड गैप के अंदर कोई अलाउड एनर्जी इलेक्ट्रॉन एनर्जी नहीं है। ये एक दफ़ा फिर इन्होंने स्ट्रक्चर को शो किया हुआ है कि 2 डायमेंशनल व्यू है सिलिकॉन का, कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं सिलिकॉन के उसके आउटर मोस्ट शेल में 4, और ये येलो कलर में जो शेडिंग दिखाई हुई है इस डायग्राम में, येलो कलर में जो शेडिंग दिखाई हुई है ये आपको कोवलेंट बॉन्डिंग दिखाई हुई है, यानी 2 एटम्स 2-2 की पेयरिंग दिखाई हुई है। आप देख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग दिखाई हुई है। कोई भी 2 एटम्स ले लें सिलिकॉन के, कोई भी 2 एटम ले लें, आप ये ऊपर वाले 2 एटम्स ले सकते हैं, इन 2 को ले लें। अब इन 2 को आप ले लें, इसमें आप देख सकते हैं कि 2-2 डॉट्स नज़र आ रहे हैं ब्लैक, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक इलेक्ट्रॉन एक एटम का है आउटर मोस्ट शेल का, सिलिकॉन के एक एटम के आउटर मोस्ट शेल का है, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल का है, और दोनों ने शेयरिंग की है, लिंक बनाया, और ये लिंक बना थ्रू कोवलेंट बॉन्डिंग। और इसको उन्होंने साथ में वैलेंस बैंड जो कि फुल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है एट 0 केल्विन, और उसके साथ कंडक्शन बैंड जो एम्प्टी है 0 केल्विन पे। चूँकि 0 केल्विन पे आपके पास सिलिकॉन या सेमीकंडक्टर्स जो हैं वो इंसुलेटर के तौर पे बिहेव करते हैं। अब 0 केल्विन होगा, सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आउटर मोस्ट शेल में भी जो 4 इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं वो भी फिक्स्ड हो जाएंगे, बाउंड हो जाएंगे, और जब वो बाउंड होंगे तो वैलेंस शेल जो है, वैलेंस बैंड जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड होगा, और कंडक्शन बैंड आपके पास एम्प्टी होगा, और ये कहलाएगा इंसुलेटर। जैसे ही हम इसका थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, मीन्स इसको रूम टेम्परेचर पे लेकर आएंगे, तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन्स जो उनकी बॉन्डिंग्स हैं, उनकी इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग्स हैं, वो टूटना शुरू हो जाएंगी। जब वो टूटेंगी तो उसमें कंडक्शन शुरू हो जाएगी। जब कंडक्शन होगी तो वैलेंस से वो मूव करना शुरू कर देंगे और कंडक्शन की तरफ, और बैंड गैप भी दोनों बैंड्स के दरमियान अभी जो बैंड गैप दिखाया हुआ है ये बैंड गैप Eg है, ये बैंड गैप आप देख सकते हैं दोनों बैंड्स के दरमियान में Eg है, ये फिर डिक्रीज़ हो जाएगा। इंसुलेटर्स में ज़्यादा होता है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले। यहाँ भी उन्होंने वैलेंस बैंड को बताया हुआ कि वैलेंस बैंड क्या होता है। वैलेंस बैंड रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉन वेव functions in the crystal that correspond to bonds between the atoms. Electrons that occupy these wave functions are the valence electrons, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड के अंदर होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। 0 केल्विन पे ऑल द बॉन्ड्स आर ऑक्यूपाइड बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यानी सारे के सारे वो ऑक्यूपाइड होंगे। ऑल द एनर्जी लेवल्स इन द वैलेंस बैंड आर नॉर्मली फिल्ड विद दीज इलेक्ट्रॉन्स। द टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड इज लेबल्ड EV। दूसरा बैंड है कंडक्शन बैंड CB, रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शंस इन द क्रिस्टल दैट हैव हायर एनर्जीज। ये हायर एनर्जी लेवल होगा दैन दोज इन द वैलेंस बैंड, नॉर्मली एम्प्टी एट 0 केल्विन, क्योंकि सारे के सारे वैलेंस बैंड में बाउंड होंगे। द बॉटम ऑफ CB इज लेबल्ड एज EC। सो बैंड गैप किसके इक्वल होगा? बैंड गैप बेसिकली दोनों बैंड्स के दरमियान में गैप को कहते हैं, और वो गैप हम वैलेंस बैंड के अपर लेवल से लेंगे और कंडक्शन बैंड के लोअर लेवल से।
तो लोअर लेवल को EC से डिनोट किया हुआ है कंडक्शन बैंड के, और वैलेंस बैंड के अपर लेवल को EV से। सो EG किसके इक्वल होगा, हायर लेवल माइनस लोअर लेवल, और हायर लेवल हमारे पास CB है। द विड्थ ऑफ द CB इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसको काई से डिनोट करते हैं। कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर कैन बी इंक्रीज्ड इन 2 वेज। अब सेमीकंडक्टर्स जो हैं इनकी कंडक्टिविटी जो कि कंडक्टर से कम होती है, इंसुलेटर से ज़्यादा होती है। अगर हम इसको इंक्रीज़ करना चाहें तो कैसे करेंगे, 2 तरीके हैं। एक इसकी थर्मल एनर्जी को अप्लाई करके, दूसरा इसमें डोपिंग करके। थर्मल एनर्जी का मतलब ये होता है कि हम इसको हीट दे देंगे। जब हीट देंगे सेमीकंडक्टर को तो क्या होगा, जो बॉन्ड्स बने हुए हैं, जो आउटर मोस्ट शेल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स ने शेयर करके एक एटम ने दूसरे एटम के साथ बॉन्ड्स बनाए, उस शेयरिंग की वजह से वो शेयरिंग टूट जाएगी, हीट मिलेगी, थर्मल वाइब्रेशन मिलेगी, कोवलेंट बॉन्ड्स टूट जाएंगे। जब वो बॉन्ड टूटेंगे वो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे। जब वो फ्री होंगे उसके अलावा बाकी इलेक्ट्रॉन्स भी, आउटर मोस्ट शेल के अलावा बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स है बाकी शेल्स में, उनको भी अगर एनर्जी मिलेगी, हीट एनर्जी मिलेगी, वो एनर्जी लेके वो भी अपने बॉन्ड्स को लूज़ कर देंगे, इजीली वहाँ से स्केप कर देंगे और वो पार्टिसिपेट करेंगे कंडक्शन में। और हम कह सकते हैं नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा होगी। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ही डिसाइड करती है कि ये बैंड, ये मटेरियल सेमीकंडक्टर है, कंडक्टर है या इंसुलेटर है। इंसुलेटर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं हैं, कंडक्टर्स में बहुत ज़्यादा एक्सेस क्वांटिटी में होते हैं, सेमीकंडक्टर्स में कंडक्टर्स की निस्बत बहुत कम होते हैं। हम इनको इंक्रीज़ कर देंगे, जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तादाद इंक्रीज़ होती जाएगी कंडक्टिविटी उतनी बढ़ती जाएगी। नॉट डिज़ायरेबल बिकॉज इट मेक्स कंडक्टिविटी डिपेंडेंट ऑन इन्वायरमेंटल कंडीशंस। इन्वायरमेंटल कंडीशंस से मुराद के उसके इर्द गिर्द टेम्परेचर, प्रेशर, हर चीज़ पर डिपेंड करेगा। एक तो था थर्मल एनर्जी, सेकंड था हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंट्रोड्यूस कर देंगे डोपिंग से। डोपिंग कहते हैं मिलावट को। मिलावट से मुराद ये है कि आपके पास प्योर सेमीकंडक्टर है यानी सिलिकॉन या जर्मेनियम, हम इसमें किसी और एटम की इम्प्योरिटी ऐड कर देंगे। इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो सेमीकंडक्टर के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स थे। अब जो एटम हमने ऐड किया वो किस ग्रुप से बिलोंग करता था पीरियोडिक टेबल के, उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, अगर तो 3 हुए, 3 इलेक्ट्रॉन्स सिलिकॉन के या जर्मेनियम के, जो भी सेमीकंडक्टर आप यूज़ करें उसके 3 इलेक्ट्रॉन्स, उसके 4 इलेक्ट्रॉन्स में से 3 उसके साथ बॉन्ड्स बना लेंगे, एक जगह खाली रहेगी। या अगर ऐसा एलिमेंट आपने इम्प्योरिटी के तौर पे ऐड किया, आगे हम पढ़ते हैं इसके बारे में, इम्प्योरिटी के तौर पे ऐड किया जिसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है जबकि सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में 4 है। 4 इलेक्ट्रॉन्स ने, सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन्स ने इम्प्योरिटी वाले एटम के 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ बॉन्डिंग्स बना ली, 5वां उसका फ्री। अब एक तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन एक एटम की वजह से आ गया, तो जब हम इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो वो नंबर ऑफ़ एटम्स होंगे, बहुत ज़्यादा तादाद में होंगे, तो हर इम्प्योरिटी एटम की वजह से एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिलता जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन बिहेव करेगा फ्री इलेक्ट्रॉन के तौर पे। तो इस तरह से भी हम इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्री होल्स, चार्जेस, यानी चार्ज, क्योंकि करंट जो है, कंडक्टिविटी जो है वो हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करके नहीं इंक्रीज़ करते, फ्री चार्जेस की वजह से। और चार्जेस 2 तरह के होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी और प्रोटॉन्स भी। प्रोटॉन्स हम कहते हैं पॉजिटिव चार्ज को, और जहाँ पे आपके पास खाली जगह होगी वहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि जहाँ इलेक्ट्रॉन एटम होगा, एटम में आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों ही होंगे। नेगेटिव चार्ज उसमें से निकाल लेंगे, पीछे खाली जगह रह जाएगी, डेफिनेटली नेगेटिव निकल गया, पीछे पॉजिटिव रह गया। तो इट मीन्स पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं कंडक्शन में। सो ये इंक्रीज़ किया जा सकता है डोपिंग यानी मिलावट करके। जब हम किसी चीज़ में
किसी भी एटम को देखेंगे तो उस एटम में दो तरह के चार्जेस होंगे, एक प्रोटॉन्स और एक इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में एम्प्टी स्टेट को, खाली जगह को हम होल का नाम देते हैं। उसका मतलब होता है वहाँ से इलेक्ट्रॉन मिसिंग है। इलेक्ट्रॉन मिसिंग का मतलब उस पर नेगेटिव चार्ज वहाँ से मिसिंग है। जबकि एटम न्यूट्रल था, यानी उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों थे, वो न्यूट्रल एटम के तौर पे बिहेव कर रहा था। जब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा वो खाली जगह हो जाएगी, और इन द बॉन्ड इज कॉल्ड होल इन द वैलेंस बैंड, यानी द एम्प्टी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट और द मिसिंग इलेक्ट्रॉन इन द बॉन्ड इज कॉल्ड होल, खाली जगह इन द बैंड। दिस होल denoted as H plus can wander around the crystal as if it were free। अगर वो फ्री होगा तो इजीली घूमेगा, अगर नहीं तो हो सकता है वो खाली जगह है, कहीं किसी करीब भी इलेक्ट्रॉन के पास से गुजरेगा तो इलेक्ट्रॉन को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और वो जगह फिल हो जाएगी। दिस इज़ बिकॉज एन इलेक्ट्रॉन इन नेबरिंग बॉन्ड कैन जंप, यानी टनल इनटू द होल टू फिल द वेकेंट इलेक्ट्रॉन, यानी खाली जगह को फिल कर देगा इलेक्ट्रॉनिक स्टेट को, एंड देयर बाय क्रिएट अ होल। जो इलेक्ट्रॉन जंप करके उस होल की तरफ आएगा, जब वो वहाँ से जंप करके उस होल की जगह को फिल करेगा, जहाँ से वो खुद छोड़ के आएगा जगह, वो जगह फिर होल क्रिएट हो जाएगा। देयर बाय क्रिएट अ होल एट इट्स ओरिजिनल पोजिशन, द होल इज डिस्प्लेस्ड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। Conduction in semiconductors occurs by both electrons and holes. Their charges are minus E and plus E respectively. Their own effective masses Me plus for electron and Mh plus star for holes respectively. अब ये मूवमेंट ऑफ चार्जेस यानी इलेक्ट्रॉन्स और होल्स इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक कहते हैं प्योर सेमीकंडक्टर को। जो ब्लू कलर में डॉट्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो सर्कल्स हैं वो होल हैं। नीचे सबसे नीचे वैलेंस बैंड है, सबसे ऊपर कंडक्शन बैंड है, दरमियान में एनर्जी गैप है दोनों बैंड्स के दरमियान। अब आप देख रहे हैं कि नीचे से इलेक्ट्रॉन जंप किया और कहाँ गया, कंडक्शन बैंड में। इलेक्ट्रॉन था, जंप करके कंडक्शन बैंड में गया। जब कंडक्शन बैंड, आप इसमें देखें, यहाँ से नीचे से इलेक्ट्रॉन जंप किया, कंडक्शन बैंड में चला गया। अब वो जहाँ से जंप करके गया वहाँ वो खाली जगह रह गई, इस खाली जगह को होल का नाम देंगे। अब ये खाली जगह फिल हो सकती है इसके लेफ़्ट, राइट और डाउन में जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, कहीं से भी कोई इलेक्ट्रॉन इसको आके फिल कर सकता है। तो हमने एरो से बताया हुआ है इसको कौन फिल करेगा, जो इसको फिल करेगा वहाँ पे होल क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट भी आप देख सकते हैं, दो दिखाए हुए हैं इन्होंने, इसमें भी आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में चला गया, पीछे अपने खाली जगह छोड़ के, जिसको हमने होल का नाम दे दिया। रिकम्बिनेशन किसको कहते हैं, जब वॉन्डरिंग इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड, वॉन्डरिंग इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन को कहा गया है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूम फिर रहे हैं वो इन द कंडक्शन में मीट्स अ होल, यानी कहीं खाली जगह है, उस खाली जगह को जाके फिल करते हैं इन द वैलेंस बैंड। इट हैज़ फाउंड एन एम्प्टी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट ऑफ लोअर एनर्जी एंड देयरफॉर ऑक्यूपाइज इट, उसको फिर वो फिल कर देता है। इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम द कंडक्शन बैंड टू द वैलेंस बैंड टू फिल द होल, ठीक है, खाली जगह को फिल करने के लिए, और इसी को हम रिकम्बिनेशन कहते हैं, विच रिजल्ट्स इन एनिहिलेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड अ होल। द एनिहिलेशन यानी वो, एनिहिलेट का मतलब होता है ख़त्म कर देना, फिनिश कर देना, तबाह कर देना। तो वो उसका इलेक्ट्रॉन और होल की सिचुएशन को रिकम्बिनेशन क्या करती है, एनिहिलेट कर देती है। द एक्सेस एनर्जी इज एमिटेड एज ए फोटोन। जब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स का एटम्स के टूटने से भी और एटम्स के कंबाइन होने से भी, दोनों सूरतों में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जब इलेक्ट्रॉन जाके होल को फिल करेगा तो भी, जब वहाँ से निकलेगा तो भी, दोनों सूरतों में वो एनर्जी रिलीज़ करेगा। वो एनर्जी किस फॉर्म में होगी, फोटॉन्स की फॉर्म में। इन द स्टेडी स्टेट द थर्मल जनरेशन रेट
इज़ बैलेंस्ड बाय द रिकम्बिनेशन रेट। जब हम इक्विलिब्रियम स्टेट लेते हैं तो उसमें चूँकि जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड यानी बैटरी नहीं भी दी सेमीकंडक्टर्स को, तो भी उसके अंदर रिकम्बिनेशन होता रहता है। अब वो रिकम्बिनेशन जो होगा यानी थर्मल जनरेशन जो होगी, थर्मल जनरेशन मैंने आपको पहले बताया कि हीट मिले, जब इलेक्ट्रॉन्स टूटते हैं तो उससे हीट एमिट होती है। वो एमिटेड हीट किसी और इलेक्ट्रॉन को मिलती है, वो वहाँ पे होल क्रिएट कर सकता है या इलेक्ट्रॉन वहाँ से जंप करके किसी और शेल में या ऑर्बिट में जा सकता है। अब खाली जगह होगी, उस खाली जगह को आके दूसरा इलेक्ट्रॉन किस करीब जगह से कोई इलेक्ट्रॉन आएगा उसको फिल करेगा। इट मीन्स कि जहाँ थर्मल जनरेशन रेट होगा प्रोड्यूस हो रहा होगा, एट द सेम टाइम वहाँ पे रिकम्बिनेशन भी हो रही होगी। यानी जहाँ खाली जगह इलेक्ट्रॉन एमिट होगा वहाँ से अपनी जगह छोड़ेगा, वो जगह जो खाली रहेगी उस खाली जगह को फिल करने के लिए लाजमन उसको इलेक्ट्रॉन किसी और ऑर्बिट से किसी और शेल से आके फिल करेगा और इसको रिकम्बिनेशन कहते हैं। सो द इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन n इन द कंडक्शन बैंड एंड द होल कंसंट्रेशन p इन द वैलेंस बैंड रिमेन्स कांस्टेंट। बोथ n and p डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। इन द एब्सेंस ऑफ रेडिएशन, यानी हम बाहर से कोई एनर्जी नहीं देंगे, उसकी गैर मौजूदगी में देयर इज स्टिल एन इलेक्ट्रॉन होल जनरेशन प्रोसेस गोइंग ऑन, जो पीछे एक्सप्लेन किया, जिसको हमने थर्मल जनरेशन का नाम दिया। इन द सैम्पल एज ए रिजल्ट ऑफ थर्मल जनरेशन ड्यू टू थर्मल एनर्जी द एटम्स इन द क्रिस्टल आर कॉन्स्टेंटली वाइब्रेटिंग। थर्मल एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन्स एटम्स जो हैं क्रिस्टल के वो मुसलसल वाइब्रेट करें। कोई भी जो एटम है वो अपनी लैटिस पोजीशन के राउंड अबाउट वाइब्रेट कर रहा होगा, अपनी जगह नहीं छोड़ेगा। जगह तब छोड़ेगा जब उसको एनर्जी मिलेगी। वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी, वो हम बाहर से भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं जब हम बाहर से ना दें तो अंदर से उसको जब एनर्जी मिलेगी, इतनी एनर्जी मिलेगी कि वो अपने ऑर्बिट को छोड़ के किसी और ऑर्बिट में जाएगा। अगर लोअर ऑर्बिट में जाएगा तो एनर्जी रिलीज़ करेगा, जो एनर्जी रिलीज़ करेगा वो किसी और इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगी, वो उसको अब्जॉर्ब करके मे बी हायर ऑर्बिट में चला जाए। ठीक है, विच कॉरस्पॉन्ड टू द बॉन्ड्स बिटवीन द सिलिकॉन एटम्स बीइंग पीरियडिकली डिफॉर्म्ड, यानी टूटेंगे विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। एनर्जेटिक वाइब्रेशंस कैन रप्चर बॉन्ड्स, यानी उनको तोड़ेगा। एंड देयर बाय क्रिएट इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स, मीन्स कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा, होल क्रिएट होगा, होल आके फिल होगा तो इलेक्ट्रॉन आएगा। बाय एक्साइटिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्राम द वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। अगर वैलेंस बैंड से हम इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेंगे तो वो कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। जब वो इलेक्ट्रॉन वहाँ जाएगा पीछे होल छोड़ देगा, अब उस होल को फिल करने के लिए कहीं और से इलेक्ट्रॉन आएगा और उसको फिल करेगा। इसको रिकम्बिनेशन कहते हैं। एक्साइटमेंट से जो अपनी जगह छोड़ के ऊपर जाएगा इसको हम थर्मल जनरेशन कहेंगे। और इसको इन्होंने इस डायग्राम से एक्सप्लेन किया हुआ है, यहाँ से आपको समझ आ जाएगी कि स्टेडी स्टेट में ये कैसे रेट कांस्टेंट रहता है। आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन होल जनरेशन भी हो रही है और रिकम्बिनेशन भी हो रही है। इलेक्ट्रॉन होल जनरेशन आपको एक साइड पे दिखाई हुई है, इसमें जब इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर चला जाता है तो पीछे होल क्रिएट कर देता है। इस होल को फिल करने के लिए ऊपर से एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, वो आके इसको यानी किसी और ऑर्बिट से आएगा, वो इसको फिल कर देगा और ये रिकम्बिनेशन हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन होल रिकम्बिनेशन। और इस तरह से इसकी स्टेडी स्टेट जो है वो कांस्टेंट रहेगी। सेमीकंडक्टर्स की दो टाइप्स हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स प्योर होते हैं जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन, और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स वो होते हैं जब हम प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, यानी मिलावट करते हैं। जब मिलावट करेंगे तो दो तरह के आपके पास सेमीकंडक्टर्स बनेंगे, एक एन टाइप और एक पी टाइप। मींस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की एग्जांपल है जर्मेनियम और सिलिकॉन, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की एग्जांपल है एन टाइप और पी टाइप। दोनों में डिफरेंस क्या है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स प्योर फॉर्म में होते हैं, एक्सट्रिंसिक में हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। ट्राईवेलेंट, ट्राई मीन 3, वेलेंट मीन उसके आउटर मोस्ट शेल में 3 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जबकि सेमीकंडक्टर यानी सिलिकॉन या जर्मेनियम जो भी था उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने थे? 4।
इट मीन्स ट्राइवेलेंट 4 का मतलब ये है कि वो पीरियोडिक टेबल के 4th ग्रुप से था, 4th ग्रुप से ऊपर होगा 3rd ग्रुप, 4th ग्रुप से नीचे होगा 5th ग्रुप। 4th ग्रुप के एलिमेंट से अगर हम इम्प्योरिटी ऐड करेंगे उसके आउटर मोस्ट शेल, सॉरी 3rd ग्रुप की से हम अगर इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो उसके आउटर मोस्ट शेल में होंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए उनको ट्राइवेलेंट कहेंगे। अगर 5वें यानी चौथे से नीचे आएंगे, 5वें ग्रुप से अगर हम इम्प्योरिटी ऐड करेंगे उसके आउटर मोस्ट शेल में 5 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे और उसको हम कहेंगे पेंटावेलेंट। होल्स इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में यानी प्योर फॉर्म जो होता है उसमें होल्स और इलेक्ट्रॉन्स एक जैसे होते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में होल्स नंबर ऑफ फ्री होल्स आर मोर इन पी टाइप। अगर वो पी टाइप होगा, पी मीन पॉजिटिव, तो उसमें होल्स का मतलब भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चार्जेस की तादाद ज़्यादा होगी। अगर एन टाइप होगा, एन स्टैंड्स फॉर नेगेटिव, तो नेगेटिव चार्जेस यानी इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा होगी। नंबर 3 पे है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में फर्मी लेवल लाइज बिटवीन वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड, जबकि एक्सट्रिंसिक में फर्मी लेवल लाइज नियर वैलेंस बैंड। इन पी टाइप में वैलेंस बैंड के करीब होगा और एन टाइप में वो कंडक्शन बैंड के करीब होगा। रेशियो ऑफ मेजॉरिटी एंड मिनॉरिटी कैरियर्स इज़ यूनिटी, इसमें दोनों की सेम, क्योंकि तादाद सेम है, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स सेम है, तो उसमें मेजॉरिटी कोई मेजॉरिटी नहीं होगा, कोई मिनॉरिटी भी नहीं होगा, दोनों के तादाद सेम होगी। जबकि इस एक्सट्रिंसिक में ये ऐसा नहीं होता। अगर पी टाइप है तो उसमें मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स होंगे और माइनॉरिटी कैरियर्स में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर एन टाइप होगा तो एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा होगी, होल्स कम होंगे। व्हाट इज़ डोपिंग? डोपिंग क्या है और हम कैसे पी और एन टाइप इलेक्ट्रॉन्स यानी इसके सेमीकंडक्टर्स कैसे बनाते हैं? डोपिंग कहते हैं मिलावट को। डोपिंग हम कोई भी सेमीकंडक्टर लेके, क्रिस्टल लेके सेमीकंडक्टर की सिलिकॉन ले लें, जर्मेनियम ले लें, ज़्यादातर सिलिकॉन और जर्मेनियम ही यूज़ होते हैं। तो हम सपोज़ अगर सिलिकॉन है हमारे पास, जैसे आपके सामने ये दिखाया हुआ है, तो सिलिकॉन के 10⁻⁶ एटम्स होंगे, उसमें एक एटम हम इम्प्योरिटी का ऐड करेंगे, उस इम्प्योरिटी को हम डोपिंग कहेंगे। यानी डोपिंग क्या है? इज़ द एडिशन ऑफ माइन्यूट क्वांटिटीज़ ऑफ नॉन सिलिकॉन मटेरियल टू सेमीकंडक्टर। यानी वो अगर सेमीकंडक्टर है तो उसमें हम सेमीकंडक्टर मटेरियल की इम्प्योरिटी ऐड नहीं करेंगे। ये ज़हन में रखना है, हमने 4th ग्रुप से इम्प्योरिटी ऐड नहीं करनी, क्योंकि अगर हम 4th ग्रुप से ही ऐड करेंगे तो उसके आउटर मोस्ट शेल में भी 4 होंगे, तो वो तो हाँ सेम चीज़ बन जाएगी। वो सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में भी 4 हैं, तो उस हमारे लिए ज़रूरी है या हम 3rd ग्रुप से ऐड करें या फिर 5th ग्रुप से। दिस एडिड मटेरियल चेंजेस द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को चेंज करता है। डोपिंग प्रोसेस प्रोड्यूस 2 ग्रुप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स, नेगेटिव चार्ज कंडक्टर यानी जिसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स n होंगे, और पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर्स यानी p टाइप। अब इस डायग्राम में आप देखें, इसमें फास्फोरस ऐड किया हुआ है। फास्फोरस जो है वो 5th ग्रुप से ताल्लुक़ रखती है। 5th ग्रुप से ताल्लुक़ रखने का मतलब ये है उसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 हैं तो 4 तो सिलिकॉन के चारों आउटर मोस्ट शेल के साथ उसने बॉन्डिंग बना ली, एक रह गया फ्री। इस तरह हर फास्फोरस का एटम जो हमने इम्प्योरिटी के तौर पे ऐड किया हुआ है वो एक फ्री इलेक्ट्रॉन देगा। वो इस तरह एक एक करके काफ़ी सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा हो जाएगी, और इस तरीके से डोपिंग के थ्रू हम इसकी कंडक्टिविटी को भी बढ़ा सकते हैं। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा होगी तो उसको हम कहेंगे एन टाइप, अगर होल्स की तादाद ज़्यादा होगी तो उसको कहेंगे पी टाइप। The process of adding impurities to the intrinsic material, giving the material a positive and negative characteristic. सिलिकॉन ये आपके पास प्योर फॉर्म में, ये वाली डायग्राम देखें, ये प्योर फॉर्म में सिलिकॉन सेमीकंडक्टर दिखाया हुआ है, इसमें किसी किस्म की कोई डोपिंग नहीं है। आप देख सकते हैं इसके चारों, सबसे ऊपर जो एटम दिखाया हुआ है उसमें 4 फ्री इलेक्ट्रॉन्स दिखाए हुए हैं, और फिर जब उसके साथ नंबर ऑफ एटम्स हैं, क्रिस्टल बना के दिखाई हुई 2D, तो उसमें बॉन्डिंग्स दिखाई हुई हैं। आगे चले, ये आपके पास इसमें आप गौर से देखें, जो रेड कलर में है सारे, बाकी ब्लू में सिलिकॉन्स है, रेड में 5वें ग्रुप से हमने इसके ऐड की है पेंटावेलेंट डोपिंग की है। पेंटावेलेंट का मतलब 5वां ग्रुप।
तो आप देख सकते हैं 5 है, 4 तो बॉन्ड्स बना गए, ठीक है, 5वां आपके पास फ्री में है, उसका कोई बॉन्ड नहीं बना। इसी तरह आप इसमें आ जाएं, ये आपके पास पी टाइप है, मतलब तीसरे ग्रुप से आपने इम्प्योरिटी ऐड की। आप देख सकते हैं इसमें इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब इसको सिलिकॉन यानी सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी के तौर पे ऐड किया तो इसमें 3 ने तो बॉन्ड्स बना लिए, किसके साथ, सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन्स के साथ, लेकिन चौथा जो जगह है वो आप देख सकते हैं वो खाली है। आप देख रहे हैं इसमें वो खाली जगह है। इट मीन्स खाली जगह का मतलब क्या, होल। इट मीन्स जितने भी फ्री पी होंगे बीच में वो सारे होल्स का नाम देंगे। इस तरीके से इसमें हम इम्प्योरिटी ऐड करके पी टाइप और एन टाइप बना सकते हैं। अब ये आपके सामने एक पी टाइप का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है कि कैसे पी टाइप क्रिएट होगा। पहले वो उन्होंने सिंपल आपको बताने की कोशिश की एक साथ, अब ये इंडिविजुअली बता रही हैं। सिलिकॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एल्यूमिनियम जो कि तीसरे ग्रुप में होता है, उसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तीनों ने सिलिकॉन के 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ पेयरिंग बना ली और वो कोवलेंट बॉन्ड हो गया, मुकम्मल हो गया। और आप देख सकते हैं ये वाला कोवलेंट बॉन्ड जो है, ये वाली जगह जो है, इसको आप देखिए ये खाली है। ये खाली क्या जगह क्या बता रहा है, प्रेजेंस ऑफ होल। और ये इनकम्प्लीट कोवलेंट बॉन्ड है क्योंकि खाली जगह हो, पॉजिटिव यानी खाली जगह का और इलेक्ट्रॉन का नहीं बनेगा। और इसमें एल्यूमिनियम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम के तौर पे बिहेव कर रहा है और सिलिकॉन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी प्योर सेमीकंडक्टर के तौर पे एक्ट कर रहा है। और इस तरह से इसमें पी टाइप बनेगा। पी टाइप क्यों, होल खाली जगह पे पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब खाली जगह पी टाइप, पॉजिटिव मीन पी टाइप। ये एन टाइप आ गया। इसमें 5वें ग्रुप से इम्प्योरिटी फास्फोरस ऐड की हुई है। आप देख सकते हैं 4 ने मिल के चारों के साथ बॉन्डिंग बना ली, कोवलेंट बॉन्ड बन गया। 5वां फ्री है। 5वां फ्री जो है वो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज एन, इसीलिए इसको एन टाइप कहा गया। करंट फ्लो, पी टाइप में करंट कैसे फ्लो करेगा, ये अब आपके पास पी टाइप है, यानी जो आपने जर्मेनियम क्रिस्टल लेके या सिलिकॉन की क्रिस्टल लेके उसमें 3rd ग्रुप से इम्प्योरिटी ऐड की, पी टाइप बन गया। इस पी टाइप को आपने बैटरी, डीसी बैटरी के साथ या कोई भी डीसी सोर्स के साथ आपने कनेक्ट किया तो क्या होगा, जब कनेक्ट करेंगे तो पॉजिटिव चार्जेस हैं तो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल जो है पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, पॉजिटिव टर्मिनल जो है उसको रिपेल करेगा। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल उसको रिपेल करेगा और नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ उसको खींचेगा। आप देख सकते हैं जो बॉक्स के अंदर जितने भी पॉजिटिव चार्जेस हैं आप इनको देखें, उन सब की डायरेक्शन नेगेटिव टर्मिनल और बैटरी की तरफ है। ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है। इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम नेगेटिव सप्लाई टर्मिनल आर अट्रैक्टेड टू द पॉजिटिव होल्स एंड फिल दैम, उसको फिल करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स जो सप्लाई के इलेक्ट्रॉन्स जाके पॉजिटिव होल्स को जाके फिल कर देंगे। और पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो क्या करेगा, वो उसको पुल करेगा, धक्का देगा, ठीक है, फ्रॉम द होल्स, लीविंग द होल्स टू अट्रैक्ट मोर इलेक्ट्रॉन्स, ताकि वो दूसरी साइड से जाके और इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करें। करंट फ्लोज फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल, इसमें करंट जो है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है। इनसाइड द सेमीकंडक्टर करंट फ्लो इज एक्चुअली बाय द मूवमेंट ऑफ होल्स। पी टाइप में करंट किसकी वजह से पैदा होता है, या पी टाइप में करंट किसकी वजह से फ्लो करता है, होल्स की वजह से फ्लो करता है, यानी पॉजिटिव चार्जेस की वजह से। और करंट फ्लो नेगेटिव, इसमें आप देख सकते हैं बैटरी की डायरेक्शन वही है, लेकिन अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं फ्री चार्जेस अब एन टाइप में नेगेटिव चार्जेस होते हैं, उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। वो किस तरफ है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है। पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी उसको अपनी तरफ खींचेगी, नेगेटिव टर्मिनल उसको रिपेल करेगी और एज ए रिजल्ट करंट फ्लो करेगा। उसकी डायरेक्शन जो आपको रेफर की हुई है वो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल, यानी कन्वेंशनल करंट। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट दिखाई हुई है नेगेटिव टर्मिनल से, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो वो क्या है, पॉजिटिव की तरफ। तो ये आपके पास
करंट फ्लो इन एन टाइप, और एन टाइप में करंट नेगेटिव चार्जेस की वजह से फ्लो करता है। एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में फ़र्क बताया हुआ है। कंपैरिजन है, एन टाइप सेमीकंडक्टर इज ऑब्टेन्ड बाय डोपिंग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर विद पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। पी टाइप में ट्राइवेलेंट में। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर्स में होते हैं और होल्स मिनॉरिटी कैरियर्स में होते हैं। पी टाइप में होल्स में मेजॉरिटी में होंगे और इलेक्ट्रॉन्स मिनॉरिटी कैरियर्स में होंगे। एन टाइप में इसको हम डोनर एनर्जी लेवल वेरी क्लोज टू सी बी, ठीक है। एन टाइप को हम डोनर भी कहते हैं, पी टाइप को हम एक्सेप्टर भी कहते हैं। पी को हम एक्सेप्टर इसलिए कहते हैं कि पी टाइप में जो खाली जगह होती है उस खाली जगह को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी होती है और होल होता है, ठीक है। जबकि एन टाइप में हमारे पास 5वां इलेक्ट्रॉन फ्री होता है और वो देने की एबिलिटी रखता है, इसलिए उसको डोनर कहते हैं। इट हैज़ डोनर एनर्जी लेवल्स वेरी क्लोज टू कंडक्शन बैंड, यानी वो कंडक्शन बैंड के करीब होगा, और उसमें एक्सेप्टर एनर्जी लेवल जो होगा वो वैलेंस बैंड के करीब होगा। जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं द सेमीकंडक्टर कैन ईजिली डोनेट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम डोनर एनर्जी लेवल टू द सी बी एन टाइप में। जबकि पी टाइप में क्या होता है, जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो ये एक्सेप्ट कर लेगा ईजीली इलेक्ट्रॉन को, कहाँ से, वैलेंस बैंड से, जो कि डोनर एनर्जी लेवल के तौर पर एक्ट करेगा। थैंक यू।